हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में तिरंगा सीरीज 2.0 के अंदर ही जो एनसीईआरटी साइंस बेस्ड एपिसोड नंबर 2 करवाया गया है कुमार गुरु सर के द्वारा, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर में बल एंड जो विस्थापन है, और इसमें थीटा का मान है F इंटू एस कोस थीटा। तो थीटा का मान अगर 90 हो जाता है तो एफ एस बराबर 0। तो जूल है ये कार्य का ऐसा पत्ती में मात्रक है, अर्ग है ये CNG के अंदर मात्रक है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, और शक्ति का मात्रक है वोट। P इक्वल टू W/T होता है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.2 जूल होते हैं। ऊर्जा और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है? तो E बराबर है mc² होता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, और ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को शोर माना जाता है? तो 85 डेसिबल ध्वनि से अधिक को। ध्वनि की चाल पर तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है, और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व भी बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि पर। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ध्वनि प्रदूषण से है। आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, और आवेश का मात्रक क्या है? तो कूलाम है। तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो V वोल्ट बराबर में IR एम्पियर इंटू ओम होता है। और जो प्रतिरोध है ये L/A, तो L/A, तो L मतलब लंबाई और A मतलब क्या होता है? तो ये होता है अनुप्रस्थ काट। तो ये जो अनुप्रस्थ काट है ये होता है, RL मतलब लंबाई होती है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूज, तार, एमीटर ये श्रेणी क्रम में होते हैं, और ओल्ट मीटर है ये समांतर क्रम के अंदर लगा होता है। वोल्टेज सेल, लैग्रैंजी सेल, शुष्क सेल और सीसा संचायक सेल में कौन सा द्वितीयक सेल का उदाहरण है? तो द्वितीयक सेल का उदाहरण है सीसा संचायक सेल। चुंबक के समान ध्रुवों के अंदर प्रतिकर्षण होता है, और चुंबक के असमान ध्रुवों के अंदर आकर्षण होता है। चुंबक की बल रेखा चुंबक के अंदर किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर होता है? तो चुंबक के अंदर तो होता है साउथ से नॉर्थ की ओर, और चुंबक के बाहर होता है नॉर्थ से साउथ की ओर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ही अंगूठा, तर्जनी और माध्यमिक अंगुली किस दिशा को बताती है? तो अंगूठा है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल को दिखाता है, माध्यमिका विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, और तर्जनी है ये चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही पत्ती में मात्रक वेबर होता है। सेविक दर्पण दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध R/2F होता है। अपवर्तन के दौरान ही जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वो अविलंब से दूर हट जाती है, और विरल से सघन माध्यम की ओर वो अविलंब की ओर झुकती है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। उदाहरण है इसके हीरे का चमकना और मरक मृत्तिका का बनना। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल कलर का होता है। और न्यूनतम विचलन ये भी लाल कलर का होता है, और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य ये बैंगनी कलर का होता है, और सर्वाधिक विचलन है ये बैंगनी कलर का होता है, इनको भी याद रख लीजिएगा। दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस की दूरी नेगेटिव होती है, उत्तल लेंस की दूरी पॉजिटिव होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। पारिस्थितिक तंत्र टेंस लेने दी है, और पारिस्थितिक तंत्र शब्द है ये हर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है। पटाऊ गुणसूत्र 13वें गुणसूत्र के कारण होता है, और डाउन सिंड्रोम है 21वें गुणसूत्र के कारण। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, और उद्देश्य था जो ग्रीन हाउस गैस है इनको बैन करना, और ओजोन गैस है जो ओजोन परत है इस समतापमंडल में पाई जाती है। भारत में कौन कौन से जैव विविधता तप्त स्थल है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार ही किसी कक्षा के अंदर अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 2n/2 होता है। तो K के अंदर 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, L में 8 होते हैं, और M में 18 होते हैं। फलों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइट का।
और एथिलीन अम्ल का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। दहन किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक। अम्ल राज में HCl और HNO3 किस अनुपात में होता है? तो 3:1 के रूप में होता है। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति को आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। एम्पियर धारा का मात्रक है। वोट शक्ति का है। कैंडला ज्योति तीव्रता का है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, रॉकेट का उड़ना न्यूटन किस नियम का उदाहरण है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और ये संवेग संरक्षण का नियम भी कहलाता है। कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अब केंद्रीय बल पे। मेरी आज डबल मेहनत हो रही है क्योंकि मैंने अभी क्लास रिकॉर्ड कर ली, उसमें आवाज़ भी नहीं आई और मैंने भेज भी दी थी वो यूट्यूब पे, पर फिर बाद में पता चला कि उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है। अब मैं वापस से रिकॉर्ड करके आपके पास में भेज रही हूँ। डबल मेहनत हो गई है आज। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? तो लाउड स्पीकर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसी तत्व के कारण होता है? पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अपसर्वे तरंगे ये 20 हर्ट्ज से कम की होती है। सर्वे तरंगे 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक की और परासर्वे तरंगे होती है 2000 हर्ट्ज से अधिक की, जैसे चमगादड़ की। निर्यात में ध्वनि की चाल 0 होती है। आवर्त सारणी की संख्या 7 होती है। आवर्त के अंदर वर्ग की संख्या वो 18 होती है और आवर्त सारणी ये मोजले के द्वारा दी गई थी। टोटल पदार्थ इसमें 118 होते हैं। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो Pb यानी लैंड का। ऊंचाई मापने का यंत्र अल्टीमीटर कहलाता है। गहराई मापने का यंत्र फेदोमीटर। आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर। दुग्ध स्त्रावण हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। इसको परसोपीड़ा लव या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। किडनी स्टोन का रासायनिक ये कैल्शियम ऑक्सोलेट होता है और किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। इंसुलिन ये अग्नाशय ग्रंथि के अंदर है और हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस है और एंटोलॉजी है ये कीट का अध्ययन कहलाता है। स्पैग मैनोमीटर का उपयोग बीपी मापने में किया जाता है। पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित वाला रंग कौन सा है? तो बैंगनी। किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ये कितनी हो जाएगी? तो 0.5 मीटर हो जाएगी। तो P = 1/f होता है। कांच का चटकता हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। SI पत्ती में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? तो रेडियन है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो G का मान है वो कम हो जाता है और सरफेस पर G का मान है वो मैक्सिमम होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो भार कम होता है और तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार ये कम हो जाता है और ऊपर जाती है तो ये भार बढ़ जाता है। प्राथमिक रंग सर्वाधिक कौन से है? तो RGB है। सर्वाधिक मजबूत बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। क्षयकारी बल घर्षण बल है और संपर्क बल ये भी घर्षण बल ही है। एमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। परिपथ की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध ही भी घट जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 का है और डॉल्फिन है 2009 का। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव को कम हो जाता है। दाब की SI मात्रा क्या है? तो पास्कल है। पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में पैमाने पर कितना होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। तारों की टिमटिमाने का कारण क्या है? या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना ये किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। वाहन चलाने हेतु पार्श्व दर्पण कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो AC को DC में बदलती है? तो दिष्टधारी। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सदन किस कारण होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन है ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन होक के द्वारा की गई थी 1674 में। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। पौधों की वायु का निर्धारण किस विधि से होता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की है। सामान्यतः शिरा में किस प्रकार का रक्त होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है और धमनी के अंदर शुद्ध रक्त होता है। तो धमनी में शुद्ध और शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त होता है।
ईईजी का प्रयोग किसके कार्यों को पता लगाने में किया जाता है? तो मस्तिष्क का। और ईसीजी का प्रयोग है हार्ट का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। शरीर का संतुलन बनाने में मस्तिष्क के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? तो सेरिबलम का। और मेमोरी है सेरिब्रम। ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट कौन सा है? तो सेरिब्रम ही है। जांघ की हड्डी फीमर कहलाती है और सबसे लंबी हड्डी है। कान की हड्डी स्टेपिज कहलाती है और ये सबसे छोटी हड्डी है। जबड़े की हड्डी मैंडिबल कहलाती है। कंधे की हड्डी स्केपुला कहलाती है। जड़ मान्यता तथा घेंगा रोग किस हार्मोन के कारण होता है? तो थायरोक्सिन के कारण। और थायराइड है ये सबसे बड़ी अंत्यस्रावी ग्रंथि है। आपातकालीन हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि में होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि में होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन है ये मेल हार्मोन है। पेलागर रोग तो विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों का उपयोग किया जाता है? तो 20 का। 10 तो हमारी बॉडी में बनते हैं, 10 बाहर से लिए जाते हैं। गेहूं और चावल एक खरीफ की फसलें हैं और रबी की फसलों की ट्रिक है नाई होटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू ये सब है रबी की फसलें। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? तो लीवर में। किस वस्तु के वेग को आधा करने से उसके संवेग में क्या परिवर्तन होता है? तो संवेग भी आधा हो जाता है। संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? तो जी के मान का 1/6 होता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा।